हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह एग्ज़ाम पेपर है 6 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का। इस एग्ज़ाम पेपर में हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सहपाठियों को शेयर करें। हिंदी का प्रश्न नंबर पहला था, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो ऑप्शन ए शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, ऑप्शन बी स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, ऑप्शन सी उसे शिक्षक चाहिए, ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो स्वयं सही पठन करके उसे बताना चाहिए। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, ऑप्शन सी बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री का प्रयोग। इसमें से सही आंसर था ऑप्शन डी, भाषाई विविधता के अंतर्गत शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन आगरा, सेकंड ऑप्शन कानपुर, थर्ड ऑप्शन इलाहाबाद, फोर्थ ऑप्शन झांसी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान का आधार है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, ऑप्शन डी समाज सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 5, योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन ए साल में एक बार होता है, साल में 2 बार होता है, साल में 3 बार होता है, ऑप्शन डी साल में 4 बार होता है। योगात्मक मूल्यांकन साल में 2 बार होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। पहला ऑप्शन अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ऑप्शन बी भाषा सिखाने के व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन सी भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, ऑप्शन डी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, स्वलीन विकार में बच्चा ऑप्शन ए अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑप्शन सी अक्सर खाने से मना कर देता है, ऑप्शन डी अपने ही कार्यों में लीन रहता है। स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। ऑप्शन ए भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, ऑप्शन बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, ऑप्शन सी मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना, ऑप्शन डी बोलना कौशल पर बल देना। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। पहला ऑप्शन मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी
कहानी कविताओं के दोहरानों की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अन्वय कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक क्रिया है। लिखना एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल पढ़ना। ऑप्शन बी, सुनना तथा पढ़ना। ऑप्शन सी, केवल लिखना। ऑप्शन डी, केवल सुनना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष सुनना तथा पढ़ना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट न करना। ऑप्शन सी, बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित न करने का कहना। ऑप्शन डी, बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक सीमित रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार माध्यम। ऑप्शन बी, पारंपरिक माध्यम। ऑप्शन सी, पियाजे का सिद्धांत। ऑप्शन डी, स्किनर का सिद्धांत। इसका सही आंसर है संचार के माध्यम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ संचार माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ होने चाहिए। ऑप्शन ए, विज्ञान। ऑप्शन बी, संस्कृति। ऑप्शन सी, साहित्य। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। भाषा के पाठ्य पुस्तक विज्ञान, संस्कृति, साहित्य से संबंधित पाठ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन बी, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। ऑप्शन सी, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। ऑप्शन डी, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में एक गद्यांश दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है और नीचे पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी का उपयोग किया गया है। बार बार, बार बार का भी उपयोग किया गया है गद्यांश में शब्द युग्म का, और छोटे छोटे का भी किया गया है। खड़े खड़े शब्द युग्म का उपयोग दिए गए गद्यांश में नहीं किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऑप्शन बी, जागते रहना चाहिए। ऑप्शन सी, निरंतर सपने देखते रहना होगा। ऑप्शन डी,
लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना चाहिए। तो दिए गए पद्यांश में ऊपर दिया गया है कि इसलिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। इसका ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 में पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां ऑप्शन ए उसके सारे बच्चे पढ़ सकें, उसके सारे बच्चे रह सकें, ऑप्शन सी उसके सारे बच्चे खेल सकें, ऑप्शन डी उसके सारे बच्चे ना रह सकें। गद्यांश में दिया गया है हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है बल्कि निरंतर प्रयास करना है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। ऑप्शन सी हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सकें। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पूछा गया था हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सकें, पढ़ सकें नहीं था, उसमें रह सकें है ऊपर दिए गए गद्यांश में। इसका जो ऑप्शन सी है ये असत्य कथन है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी हरियाली, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी पानी। द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से वाक्य जिसमें हानि या अनर्थ या भय ना हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए निरापद, ऑप्शन बी गमक, ऑप्शन सी कुलेल, ऑप्शन डी निर्ममेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निरापद। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो वह शब्द है निरापद। क्वेश्चन नंबर 22, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। ऑप्शन ए हर व्यक्ति वृक्षारोपण करे, कि हर एक आँख से आंसू मिट जाएं, ऑप्शन सी कि हर एक व्यक्ति कलाकार बन जाए, ऑप्शन डी कि हर एक महिला को उसका पूर्ण अधिकार मिल जाए। दिए गए गद्यांश के अनुसार हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक के आंसू मिट जाए। ये दिए गए गद्यांश में है। इसका ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी अभियान, ऑप्शन सी उपयुक्त, ऑप्शन डी परामर्श। प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है बालक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 30 तक एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24, बादलों को किसकी उपमा दी गई है। ऑप्शन ए नवकिरण की, ऑप्शन बी राजा की, ऑप्शन सी बंदी की, ऑप्शन डी अनुचरों की। बादलों को अनुचरों की उपमा दी गई है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कवि ने रात का राजा किसे कहा है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी मेघ, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी तारे। कवि ने रात का राजा चंद्रमा को कहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, राह में खड़ा भिखारी से आशय है। तारों से, ऑप्शन बी चंद्रमा से, सूर्य से और मेघों से। दिए गए काव्यांश में राह में खड़ा भिखारी से आशय है चंद्रमा से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे दिए गए काव्यांश को एक बार में ही ध्यान से पढ़ लेना है, बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम इनसे पूछे गए क्वेश्चन को आसानी से उत्तर दे सकें। अगले प्रश्न में पूछा है, पोशाक का बहुवचन होगा। पोशाकें, पोशाकें, पोशाकों, पोशाक।
पोशाक का बहुवचन है पोशाकें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 स्वर्ण की पोशाक धारी में विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए पोशाक, धारी, की और ऑप्शन डी स्वर्ण। स्वर्ण की पोशाक धारी में विशेषण शब्द है स्वर्ण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सुधांशु, सूर्य, दिनकर, भानु। सुधांशु रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 वाक्य गा रहे हैं को भूतकाल में कैसे लिखेंगे। ऑप्शन ए गा रहे थे, ऑप्शन बी गा रहे होंगे, ऑप्शन सी गा सकते होंगे, ऑप्शन डी गा चुके होंगे। वाक्य गा रहे हैं इसको भूतकाल में लिखेंगे वाक्य गा रहे थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो हिंदी भाषा से पूछे गए थे। धन्यवाद।